सेहत और तंदुरुस्ती ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है। अगर किसी आदमी को सेहत और तंदुरुस्ती हासिल है तो उसको बहुत बड़ी दौलत हासिल है। और लोग कहते हैं कि अगर सेहत है तो सब कुछ है और अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल सेहत और तंदुरुस्ती का ख़याल रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और सेहत और तंदुरुस्ती का ख़याल रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं। उन्हीं में से एक बड़ा तरीक़ा ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैदा बदन का हौज़ है और जिस्म की सारी रगें इसी मैदे से सैराब होती हैं। लिहाजा जब मैदा सही होता है तो रगें पूरे जिस्म के अंदर सेहत को मुंतकिल करती हैं और जब मैदा ख़राब हो जाता है तो रगें बीमारी को मुंतकिल करती हैं। ये रिवायत इमाम तबरानी की मौजम औसत में मौजूद है। तो अगर हम अपने मैदे का ध्यान रखेंगे, ख़याल रखेंगे और इसके अंदर अच्छी ग़िज़ाएँ भेजेंगे तो हम बीमारियों से महफूज रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और अगर हम मैदे का ख़याल नहीं रखेंगे और मैदे के अंदर हम हर किस्म की उल्टी सीधी चीज़ें भेजेंगे तो मैदा ख़राब होगा और जिस्म के अंदर बीमारियां फैल जाएंगी, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सेहत सही रहे, हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, बीमारियों से महफूज रहें, तो हमें अपने मैदे का ध्यान रखना होगा और हमें मैदे के अंदर वो चीज़ें भेजनी होंगी जो हमें मुवाफ़िक़ आती हैं, यानी मुवाफ़िक़ चीज़ें ही खाएँ और जो मौसमी चीज़ें हैं वही खाएँ। गैर मौसमी चीज़ें अगर खाएंगे तो मैदा ख़राब होगा, या वो ग़िज़ाएँ खाएंगे जो हमें मुवाफ़िक़ नहीं आती हैं तब भी मैदा ख़राब हो जाएगा और फिर बीमारियां फैल जाएंगी। तो इस चीज़ का भी ख़ास तौर से ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी बुनियादी बात है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि सेहत और तंदुरुस्ती ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है और सेहत का ध्यान रखना ये हम सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है।